नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सभी बच्चे एक जैसे क्यों नहीं होते? कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई देर से, कोई गणित में अच्छा होता है, कोई खेल-कूद में। आखिर बच्चों के विकास की प्रक्रिया किन आयामों पर आधारित होती है? इन्हीं सवालों का जवाब हमें प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के सिद्धांत यानी बाल विकास के सिद्धांतों में मिलेगा। आज के इस लेक्चर में हम बाल विकास के उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझेंगे जो सीटेट, यूपीटेट, DSSS, केवीएस और एनवीएस जैसे भर्ती परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। साथ ही हम ये जानेंगे कि बच्चे के विकास सिर से पैर की ओर ही क्यों होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे बढ़ता है और प्रत्येक बच्चे में विकास की गति अलग-अलग क्यों होती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज का ये टॉपिक आपकी परीक्षा और एक अच्छे शिक्षक बनने दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर आप बाल विकास के 10 मुख्य सिद्धांतों को समझ लेते हैं तो आपका परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अर्थात विकास एक कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है जो माँ के गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक चलती रहती है। एक बात इसमें याद रखने योग्य है, विकास अचानक नहीं होता, ये बेहद धीमी और क्रमिक गति में लगातार चलता रहता है। विकास एक धीमी गति में होता है और क्रमिक गति होता है। क्रमिक अर्थात एक क्रम को फॉलो करता है विकास का पैटर्न। जैसे एक बच्चा सीधे ही खड़ा होना नहीं सीख सकता है। एक छोटा बच्चा पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखता है। अर्थात विकास एक पैटर्न को फॉलो करता है। दूसरा सिद्धांत है क्रमिकता या निश्चित क्रम का सिद्धांत। दुनिया में सभी बच्चों का विकास एक निश्चित और पूर्व निर्धारित क्रम में होता है, चाहे उनकी संस्कृति कोई भी हो। बच्चा भाषा समझने से पहले कुंजन अर्थात कूइंग कू 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 करता है, फिर बबलाना सीखता है, फिर पूरे शब्द बोलता है। ऐसा नहीं हो सकता बच्चा सीधे ही वाक्य बोलना शुरू कर दे, चाहे उसके माता पिता कितने ही बड़े साहित्य विशेषज्ञ या कवि हों। हर बच्चा पूरी दुनिया में यही पैटर्न फॉलो करता है। इसे कहते हैं निश्चित क्रम का सिद्धांत। तीसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत। यह 2 प्रकार का होता है और एग्जाम दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके 2 पार्ट हैं, एक है सेफेलोकैडुअल, दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकैडुअल कहता है कि विकास हमेशा सिर से पैर की ओर चलता है। सेफेलोकैडुअल प्रिंसिपल कहता है विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। देखिए, सिर और नीचे पैर की ओर। इसका अर्थ है कि बच्चा पहले अपना सिर संभालना सीखता है, फिर बैठना और अंत में पैरों पर खड़ा होना सीखता है। दूसरा सिद्धांत है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये कहता है विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है, बाहर की ओर होता है। इस तरह से केंद्र से बाहर की ओर हो रहा है। अर्थात पहले विकास केंद्र की ओर अर्थात रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर उंगलियों की तरफ होता है। पहले बच्चा पूरा हाथ हिलाना सीखता है, फिर कलाई और अंत में उंगलियों से पेन पकड़ना सीख जाता है। ये एग्जाम्पल है, तो ये कौन सा है? प्रॉक्सिमोडिस्टल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अर्थात व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक बच्चे के विकास की दर और गति अलग अलग होती है। जुड़वा बच्चों में भी एक बच्चा जल्दी चलना सीख जाता है और दूसरा थोड़ा देर में। यह व्यक्तिगत भिन्नताएँ होती हैं और एक शिक्षक के रूप में आपको जानना चाहिए कि व्यक्तिगत भिन्नताएं क्लास में हर बच्चे के स्तर पर होती हैं। हर बच्चा दूसरे से अलग होता है। हर बच्चे का जो विकास है वो निश्चित क्रम को तो फॉलो करता है, फिर भी उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं कुछ रहती हैं। अगला हमारा प्रिंसिपल है विशिष्ट से सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक। विकास इसी गति में होता है। पहले बच्चा सामान्य गतिविधियां करता है और उसके बाद विशेष काम को सटीकता से सीखता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा खिलौने को पकड़ने की कोशिश करता है तो वह पहले अपने पूरे शरीर को हिलाता है, दोनों हाथों को मारता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा जैसे बड़ा होता है वह अपनी उंगलियों से चीज़ों को उठाना सीख जाता है। अर्थात पहले वो सामान्य गतिविधियां कर रहा था और फिर उसकी गतिविधियां विशिष्ट होती चली गईं। यही बात को हमारा सिद्धांत कहता है कि विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला सिद्धांत है वर्तुलाकार बनाम रैखिक प्रगति का सिद्धांत। विकास कभी भी रैखिक नहीं होता है, विकास हमेशा वर्तुलाकार होता है। इस तरह से विकास कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, उसकी गति हमेशा एक जैसी रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। विकास वर्तुलाकार होता है। बच्चा किसी क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ता है, फिर अपनी गति धीमा करके उस विकास को स्थायी करता है और फिर आगे बढ़ता है। अगला है एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले पूरे अंग को, फिर उसके अंग के भागों को चलाना सीख जाता है। इसके बाद सभी भागों का एकीकरण और तालमेल बिठाता है। जैसे एक बच्चा पहले पूरा हाथ हिलाना सीखता है, फिर धीमे धीमे हाथ की उंगलियां हिलाना सीखता है और धीरे धीरे हाथ और उंगलियां एक साथ हिलाना सीख जाता है। साइकिल चलाते समय हैंडल संभालना, पैडल मारना और सामने देखना, इन सब में एक साथ तालमेल बिठाना ही एकीकरण है। अगला सिद्धांत है
अंतः संबंध का सिद्धांत। अंतः संबंध मतलब विकास के सही सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक आपस में सभी जुड़े हुए हैं। यदि एक आयाम प्रभावित होता है तो बाकी सब पर उसका असर पड़ता है। जैसे यदि कोई बच्चा शारीरिक रूप से बहुत बीमार है तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, जिससे उसका मानसिक विकास प्रभावित होगा। वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो गुस्सा अधिक करेगा, जिससे उसका संवेगात्मक विकास भी प्रभावित होगा। इसी क्रम में हमारा अगला सिद्धांत है आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। विकास ना तो केवल माता पिता की हेरिडिटी अर्थात जीन्स पर निर्भर करता है और ना ही केवल माहौल पर निर्भर करता है। यह दोनों के गुणनफल का परिणाम है। डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होता है। यह जोड़ नहीं होता, यह गुणनफल होता है, एक अंतःक्रिया होती है। अगला हमारा है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी अर्थात पूर्वानुमान लगाने का सिद्धांत। हम बच्चे के विकास की वर्तमान गति को देखकर भविष्य में के उसके विकास का अनुमान लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बच्चे की हड्डियों को एक्सरे देखकर उसकी भविष्य की लंबाई का काफ़ी हद तक अनुमान लगाया जा सकता है। आज के टॉपिक में इतना ही।